बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े, नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइल के बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे रिकॉर्ड किए गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर उमड़ आए और बड़े शहरों में अवाम ने शदीद मुजाहरे किए। तेल अवीव में मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी गई, जिसकी जद में आकर 5 अफराद जख्मी हो गए। तेल अवीव में सुहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सुहूनी मुजाहिरीन के एहतजाज का सिलसिला शिद्दत अख्तियार कर गया जब नेतन्याहू की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा था। ताहम कल रात के मुजाहरे में सुहूनी पुलिस एहलकारों ने वजारत दिफा की इमारत के सामने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। सुहूनी ज़राए ने भी रिपोर्ट दी है कि इसराइली मुजाहिरीन ने वजारत दिफा के सामने एहतजाज करके नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया। सुहूनी मुजाहिरीन मुसलसल तहरीक हमास के साथ कैदियों के तबादले का समझौता किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। सुहूनी ज़राए का कहना है कि एक पुलिस एहलकार तेल अवीव में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई और शहर भर में मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान इसराइल की कशीदगी। अमेरिका ईरान के जवाबी हमले के इम्कान से खौफजदा। दावा किया जा रहा है कि मुत्तहिदा अमेरिका इस हफ्ते के अवाइल में सीनियर ईरानी कमांडरों की हलाकत का बदला ले सकने से इंतहाई खौफजदा है। CNN की रिपोर्ट में एक सीनियर अमेरिकी एहलकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान अगले हफ्ते मशरिक़ वस्ता में इसराइल या अमेरिकी असासों पर संगीन हमला कर सकता है। खबरों में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल इस हमले के इम्कान से खौफजदा है क्योंकि इन्हें मुमकिन हमले के वक्त और नौयत का इल्म नहीं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने ईरानी सफारती मिशन पर इसराइल के हमले को एक अहम मोड़ करार देते हुए कहा है कि तेहरान की जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर है। इसराइली मीडिया ने इतला दी है कि ईरान की जवाबी धमकियों के पेश नज़र तेल अवीव एक पनाहगाह तैयार करने पर गौर कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान इसराइल की कशीदगी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल $1 इजाफे से $91 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रवा हफ्ते 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नवंबर 2023 के बाद खाम तेल की ये बुलंद तरीन सतह है। याद रहे कि चंद रोज कबल शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में ईरान के सफारत खाने पर इसराइल के मिसाइल हमले में 8 अफराद जाम हक हो गए थे, जिसमें मुतअद्दिद सफारतकार भी शामिल हैं। ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमलों का खदशा जाहिर कर दिया है। अमेरिकी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान अगले हफ्ते तक इसराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक में 28 सफारती मिशन बंद कर दिए। शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के बाद इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने 28 सफारती मिशन बंद कर दिए। एक अमरीकी एहलकार ने बरतानवी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल के हमले के जवाब में ईरान खित्ते में इसराइल या अमरीकी असासों को निशाना बनाने के मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। ताहम हम यकीनी तौर पर चौकन्ना हैं। CNN के मुताबिक आइंदा हफ्ते ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला हो सकता है। अमेरिका हाई अलर्ट है। दिमश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी के बाद ईरान ने कहा है कि वो फैसला कुन रद्द-ए-अमल का हक महफूज रखता है। CNN के मुताबिक शाम में कौंसल खाने पर हमले के खिलाफ ईरान इसराइली सफारती मरकज़ को निशाना बना सकता है। हमले में ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसराइली हुकाम ने ईरान की धमकियों के बायस मुख्तलिफ ममालिक में अपने तकरीबन 28 सफारती मिशन बंद कर दिए हैं।
सुहूनी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने अपने सफारत खानों में तैयारी का ऐलान किया है और मिस्र, उर्दन, बहरीन, मराकश, तुर्कमानिस्तान, अनकरा और इस्तांबुल में अपने नुमाइंदा दफ्तरों को खाली करवा दिया। इसराइली ज़राए ने तास को बताया कि इसराइली सफारत खानों के इनखला की खबरें गलत हैं। स्काई न्यूज़ अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने ईरान की धमकियों के बाद दुनिया भर के ममालिक में 28 सफारत खानों की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। ईरान की जानिब से दिमश्क में अपने कौंसल खाने पर इसराइली हमले का जवाब देने की धमकी के बाद 28 सफारती मिशन बंद कर दिए गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा पर इसराइली हमलों को 6 माह मुकम्मल। काहिरा में जंग बंदी मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। गजा पर इसराइली हमलों को 6 माह मुकम्मल हो गए। शहदा की तादाद 33,000 से तजावज़ कर गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग 21वीं सदी की सबसे तबाहकुन जंग बन चुकी है। शहीद फ़लस्तीनियों में 13,000 से ज़ायद तादाद बच्चों की है। इसराइली हमलों में गजा की 70% आबादी बेघर, 56% अमारत तबाह और 227 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। काबस फोर्सेस ने मगरबी किनारे पर 456 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए। बमबारी के बायस गजा के 17 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने तकरीबन तमाम तालीमी अदारे और बेशतर सकाफती मराकज़ भी तबाह कर दिए। अरब मीडिया का कहना है कि गजा के 36 में से सिर्फ 10 हस्पताल जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं। 11 लाख फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है, जबकि 2 साल से कम उम्र के 31% बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानिब कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। हमास ने मुज़ाकरातकारों के वफ़द को काहिरा भेजने की तस्दीक कर दी है, जबकि इसराइल ने अपना वफ़द भेजने की भी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के 115 अरकान ने सदर एमानुएल मैक्रोन को खत लिखकर इसराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सदर को भेजे गए पार्लिमानी मरासले में कहा गया है कि फ्रांस को इसराइल की जारी बदतरीन नस्लकुशी में शरीक नहीं बनना चाहिए। फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि गजा पट्टी में इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमलों के बायस शहादतें 33,000 से तजावज़ कर गईं। हुकूमत इसराइल को फराहम करदा हथियारों की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश करे। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि फ्रांस का हथियारों की फराहमी के लिए इसराइल के साथ मुआहिदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सदर मुमलकत का तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता, दौरा पाकिस्तान की दावत। सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी की सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलकत ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने तुर्क सदर को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। सदर आसफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी है, जबकि उन्होंने तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गजा में इसराइली फ़ौज की मौजूदा हिकमत अमली और कार्रवाइयाँ मज़ीद गलतियाँ होने का इशारा दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार करते हुए कहा है कि गजा पट्टी में जारी जंग के बायस 10 लाख अफराद फाका कशी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने मजीद कहा कि इसराइली फोर्सेस की अंधाधुन हमलों की वजह से गजा पट्टी में वसी पैमाने पर कत्ले आम और तबाही हुई है। दूसरी जानिब जनूबी लबनान पर इसराइली फौज की बमबारी से 3 जंगजू हलाक हो गए। वाज़ेह रहे कि इसराइली हमलों में अब तक 31,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 72,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।